हालेलुया। विश्वास जरूरी है। कितना? देखो, बात करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सही है कि फादर मना किया, बात नहीं करता है। वो आया, बोलेगा, तुम लोग सुनो, तुम लोग सुनने के बाद चले जाओ, ऐसा कुछ बोला है क्या? तो बात करेंगे तो समझ में आएगा, है कि नहीं? हालेलुया। तो विश्वास बहुत जरूरी है। कैसे? वो तो प्रभु ने किया, हम लोग विश्वास करते हैं, नहीं करते? विश्वास करते हैं। तो हम जो विश्वास करते हैं, आप कैसे बोलोगे कि हम विश्वास करते हैं? उसका कुछ तो बताओगे कि हाँ हम विश्वास करते हैं। कैसे जानेंगे आप विश्वास करते हैं? चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, कैंडल जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि हम विश्वास करते हैं। देखो, ये अच्छी चीज़ है, मैं उसको ये नहीं बोल रहा, लेकिन हमको जानना है विश्वास क्या चीज़ है। विश्वास क्या है? विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु हमारे मुक्ति के लिए उद्धार के लिए उन्होंने इस संसार में आए और हमारे मुक्ति के लिए उन्होंने दुख पर मरा और उधर जीव था और हमारे स्वर्ग का द्वार खुला, हमारे लिए अपने लोगों से हमें खरीदा। क्या विश्वास? ये हम विश्वास करते हैं, मतलब कि वो उसने हमको उद्धार मुक्ति, हम लोगों का उद्धार मुक्ति किया ना? किया कि नहीं किया? हाँ, मतलब ये है कि प्रभु यीशु इस संसार में आए, हमारे पापों को लिया, हमारे अपराधों को लिया, गुनाहों को लिया, श्रापों को लिया और क्रूस पर मरे हमारे पापों को लेकर। फिर वो पुनः तीसरे दिन जी उठे और हमारे पापों से हमको क्या किए? मुक्त किए। मुक्ति और उद्धार हमको दिए। तो ये मुक्ति उद्धार किस चीज से दिया? हाँ, वो तो आया। हाँ, लिया, हमको उद्धार किया। हाँ, मुक्ति तो किस चीज से मुक्ति दिलाया? मतलब मुक्ति मतलब उसने हमको हर प्रकार से, पाप से, शराब से, बीमारी से, रोग से, समस्या से, कमजोरी से, यानी जो कुछ भी हमारे विरुद्ध है, उन हर एक चीज से हमको उसने मुक्ति दिलाया। ठीक है? तो हम क्या विश्वास करते हैं? यीशु ने जो कार्य किया वो तो उसने कार्य किया हमारे उद्धार मुक्ति के लिए, उसने किया। पूरे मानव जाति के, सिर्फ ख्रिस्तियन मसीह के लिए नहीं, पूरे संसार के मानव जाति के लिए उसने उद्धार मुक्ति के लिए उसने किया। लेकिन हम उद्धार मुक्ति कैसे पाएंगे? मेन पॉइंट को आप नहीं बोल रहे जो मेरे पालन के द्वारा उद्धार पा सकते हैं, क्योंकि आज्ञा भंग पाप का इनाम। तो पाप का दंड का भुगतान तो कर दिया है। हाँ, तो हमें आज्ञा पालन करना है, ईश्वर के कहने से वचन का निरूप हमको जीना है। अच्छा, वचन में बताओ कि कहाँ लिखा है कि हमको उद्धार मुक्ति कैसे मिलता है? यस, विश्वास के द्वारा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में जाएंगे। पहले यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
खाना वाना खा के आए सब? आवाज़ आना चाहिए। हाँ, क्या बोला? अरे तो इसमें तो और ज़्यादा आवाज़ नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है कि उपवास करके तेरा ताकत बढ़ता है? तो ऐसा उपवास क्यों करते हो जिसमें ताकत बढ़ता है? उपवास ऐसा करके ताकत बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पढ़ो 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 पढ़ो, बताएंगे उपवास के बारे में बोलेंगे। हालेलुया, पढ़िए। ईश्वर ने संसार को इतना कितना प्यार किया? इतना, कितना? बहुत ज़्यादा। उदाहरण से समझेंगे? समझ लें। समझ लो किसी के बगल में एक कमरा है, ठीक है, और उस कमरे में 10-12 एकदम अव्वल नंबर के डकैत, गुंडे, बदमाश, चोर, लफंगे, बलात्कारी, सब प्रकार के 10 से 11 आदमी वहाँ पर रखा गया है, ठीक है। हालेलुया, ठीक है। आप जानते हो कि वहाँ पर उस कमरे में 10-12 बहुत ही क्या बोलते हैं खतरनाक मुजरिम लोग। अब आप लोग में से कौन ऐसा है जो वहाँ पर अपना बहन या बेटे को भेजेगा? भेज सकता है? भेज सकता है? भेज सकता है? क्यों नहीं भेजोगे? हाँ, क्या वो लोग अच्छा व्यवहार करेंगे? अच्छा व्यवहार करेंगे? क्या करेंगे उसके साथ? बहुत ही बुरा बर्ताव करेंगे। बुरा बर्ताव बोले तो बहुत ही बुरा बर्ताव, उसको चीर फाड़ देंगे। हालेलुया। और आप ये जानते हो तो आप भेजोगे अपना बच्चों को, अपने बहन या बेटी को भेजोगे? भेजोगे? ठीक वैसे ही पिता परमेश्वर वो जानता था कि मैं अपना बेटा को इस संसार में भेजूंगा तो वो लोग इसके साथ क्या बर्ताव करने वाले हैं। पूरा मनुष्य जाति एक तरफ, पूरा शैतान का टोली एक तरफ, और उसके अकेले पर उसके ऊपर में क्या किया जाएगा? अत्याचार किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, तरीके से मारा जाएगा। उसको इतना तरीके से मारेंगे, उसका दाढ़ी नोचेंगे, झापड़ मारेंगे, लात मारेंगे, भूसा मारेंगे, उसके मुंह में थूक देंगे, ठीक है, और पूछेंगे कौन मारा? हालेलुया। पिता परमेश्वर ये जानता था, फिर भी उसने अपने एक लौते बेटे को दिया, इतना प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। वो जानता था, पिता परमेश्वर जानता था कि पूरा मानव जाति एक तरफ, पूरा शैतान का टोली एक तरफ हो करके इस अकेले पर बहुत बेरहमी से मारेंगे। इतना मारेंगे कि इतना मीट भी फेंकाएगा ईंट से। हालेलुया। वो जानता था, फिर भी उसने अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजा, इतना प्यार किया। आगे बढ़ो। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। अब बताइए कैसे मुक्ति मिलेगा हमको? हाँ, यस, विश्वास से मुक्ति मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो हमको आपके प्रार्थना करने में कोई ये नहीं है ना, लेकिन उस प्रार्थना में विश्वास होना है, और मैं आपको वही विश्वास सिखाने आया हूँ, ताकि आप जब प्रार्थना करो तो वो विश्वास से प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ वचन बोलता है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने एक लौते बेटे को अर्पित किया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे
विश्वास करे तो क्या लगता है, नरक बन जाएगा है? नरक बन जाएगा। कोई जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता, तो जाएगा कौन जाएगा? विश्वास, अविश्वास के कारण गुलामी की रास्ता में जो मरेगा, पाप की रास्ता में हो जाएगा। पाप का तो चुकता कर दिया है। पाप का दंड का भुगतान प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा के चुकता कर दिया है। क्योंकि मानव कर्म के हम पाप में कहीं ना कहीं मतलब नहीं किया। आप पाप करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पाप का भुगतान दंड का चुकता कर दिया है। विश्वास, अगर विश्वास देखो तो ऐसा मतलब कोई जो मर्डर है, कोई रेपिस्ट है, कोई डकैत है, जो बहुत बड़ा अपराधी है, गुनाह किया है, वो तो स्वर्ग नहीं जा सकता है। तो ईश्वर यीशु कहे के लिए आया? अच्छा लोग के लिए आया कि पापी लोग के लिए आया? हम सब कौन है? तो हम सब के लिए आया ना, आया के लिए आया। और जो विश्वास करता है वो धर्मी होता है। हालेलुया। मेरी बात को समझिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पापी है, उस हर एक पाप का भुगतान यीशु ने कर दिया है और नरक हो जाएगा। नरक हो जाएगा जो विश्वास नहीं करता, लिखा हुआ है वचन में। जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश नहीं होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो सर्वनाश हो जाएगा, जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, ये लिखा हुआ है। तो हम अपना कर्म से धर्मी हो सकते हैं? हम अच्छा काम कर रहे हैं तो धर्मी? हालेलुया। नहीं, कोई अपना काम से धर्मी नहीं हो सकता। धर्मी सिर्फ विश्वास करने से होता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है लेकिन अगर यीशु में विश्वास नहीं कर रहा है तो वो स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग का द्वार कौन है? यीशु। जब तक वो यीशु में विश्वास नहीं करेगा वो स्वर्ग का राज्य का अधिकारी हो ही नहीं सकता। बिना विश्वास, अगर हम एक ख्रिस्ती, एक मसीह है, इसका मतलब है कि हम विश्वास करते हैं। और अगर आप बोलते हैं कि हम ख्रिस्ती मसीह है और अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप कोई ख्रिस्ती मसीह नहीं है। जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। तो इसका मतलब ये हम पाप करते हैं? पाप के लिए तो हम मर चुके हैं, अभी हम धार्मिकता के लिए जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ ला, समझ ला। मैं इसलिए बोला कि विश्वास हम लोग बोलते हैं, लेकिन विश्वास क्या है इसको तो पहले जानना पड़ेगा ना। तो आप लोग के हिसाब से बताइए विश्वास क्या है? यीशु हमारी मुक्ति के लिए मरा और जी। वो तो उसका पार्ट है। हमारा विश्वास क्या है? वो तुम अब मेरे लिए किया ना, अपना काम तो कर दिया। परमेश्वर ने अपना काम कंप्लीट, इट्स फिनिश बोलता है ना, सब पूरा हुआ। यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया। अपना यस, उसमें हमको विश्वास, मतलब उसके किए गए कार्यों में विश्वास, यही है विश्वास। लेकिन हम विश्वास क्या करते हैं? हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। नहीं, आप नहीं। आपको विश्वास करना है कि यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया। हालेलुया। और अभी जब आप इस विश्वास में रहते हैं, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, हालेलुया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विश्वास का परिभाषा, ठीक है। मैं कहीं बाहर से नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा यहीं से बताऊंगा, इससे बाहर मैं कोई बातें नहीं करूँगा। हालेलुया। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता ताकि कोई कुछ ना बोले कि तुम्हें ये बता। नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग सुन लो मैं कहाँ की क्या बोला। हालेलुया, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले सीखते हैं विश्वास है क्या। अच्छा, बिना विश्वास के कुछ पा सकते हैं हम? है क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं पा सकते विश्वास, बिना विश्वास के। अच्छा, कभी सुने हैं, कभी फादर गोस्पेल देते हैं, सुसमाचार बताते हैं, उपदेश देते हैं, ऐसा कभी सुने हैं कि ऐसा लिखा है कि तुम्हारे प्रार्थना करने से तुम चंगे हो गए? सुने हो?
तुम्हारे रोने धोने से तुम चंगे हो, ऐसा सुने हो? है? तुम्हारे गिड़गिड़ाने से तुम चंगे हो, ऐसा सुने हो? है? क्या सुने? हाँ, तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया। तो विश्वास इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले तुमको जानना पड़ेगा कि विश्वास है क्या। तो आप लोग क्या बोलते हैं, विश्वास क्या है? अब थोड़ा सा बोलिए। थोड़ा कुछ मैंने अभी बोला, अब उससे बताइए कि विश्वास है क्या। कोई भी गलत है ये दिखाई देता है? दिखाई देता है? कोई देखा है? कोई नहीं देखा ना? चलो इसको हम लोग देखते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 पढ़िए। पहले विश्वास को समझना है कि विश्वास है क्या। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। चलिए विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। बोलिए 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 बोलिए। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं। एक मिनट सिस्टर, आप माइक बाकी रिपीट करेंगे ना, बाकी विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ और उन बातों के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारण है जिसे हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज नहीं बस एक पात्र बने। सिस्टर एक बार और पढ़िएगा, एक सिर्फ एक। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारण है। जिसे हम नहीं देखते। बस हालेलुया, सिर्फ एक। अच्छा सुने आप लोगों ने अभी जो वचन पढ़ा, आप लोगों ने सुना? क्या है विश्वास? आप बिना देखने विश्वास। कैसा? उस चीज में विश्वास जो हमको दिखाई। हम लोग किस में विश्वास करते हैं? हालेलुया, हम लोग किस में विश्वास करते हैं? जो हमको दिखाई, उसमें हम विश्वास करते हैं ना। सही है कि नहीं सही है? तो अब बताओ हमारा विश्वास सही है कि गलत है? सही है कि गलत है हमारा विश्वास? मतलब अभी तक हम लोग गलत विश्वास करते आ रहे थे। हालेलुया, क्या बोलता है विश्वास? विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। पहला क्या करता है? आशा करते हैं। क्या करते हैं? उदाहरण से समझोगे? उदाहरण से समझोगे? हालेलुया। अच्छा, यहाँ पर कितने लोगों ने अपना अपना घर बनाया? कोई फ्लैट व्लैट लिया है क्या? है? नहीं लिया। अच्छा, कोई कंस्ट्रक्शन करवाया होगा ना अपने से, कि खुद से बनाए? कंस्ट्रक्शन करवाए हो ना। हालेलुया। अच्छा, अब इसको समझिएगा। तो जब ये आप लोगों ने, मैं विश्वास को समझा रहा हूँ है ना, जब आप लोगों ने ये घर बनाया, तो घर बनाने से पहले आपने क्या सोचा था? कि मेरा एक घर, एक अच्छा घर आपने पहले किया कि नहीं किया? तो ये आपने क्या किया? आशा किया। पहले क्या किया? आशा किया। देखिए बात को समझिए, सबसे पहले उसने आशा की कि मेरा एक घर। सही है?
सही है कि नहीं सही है? हाँ। तो आप जब आशा किए कि मेरा एक घर, ठीक है, अब उसमें क्या करने लगे कि जो आपका जिसको अपने काम घर बनाने के लिए ठेका दिए, ठीक है, ठेका दिए हैं, तो वो सबसे पहले क्या बनाता है? नक्शा बनाता है। या आप फ्लैट भी लेने जाते हो, समझ लो फ्लैट लेने गए, तो फ्लैट कोई लिया है फ्लैट? नहीं लिया है कोई? हालेलुया। कोई नहीं लिया? नहीं लिया, कोई बात नहीं। कोई फ्लैट लेने जाता है तो सबसे पहले वो जाता है बिल्डर के पास में, तो बिल्डर सबसे पहले क्या दिखाता है उसको? क्या दिखाता है? नक्शा दिखाता है ना? नक्शा दिखाता है कि नहीं दिखाता है? दिखाता है। और वो नक्शा में दिखा के क्या बताता है? ये तुम्हारा बेडरूम है, ये तुम्हारा किचन है, ये तुम्हारा हॉल है, यहाँ डाइनिंग हॉल है, टोटल 3 बेडरूम है, 1 किचन है, लेटरिन बाथरूम अटैच है। तो आपको ड्राइंग में मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला, मिला। फिर जैसे ही वो ड्राइंग आपको देता है और आपको बोलता है कि ठीक है, एडवांस में अभी हमको कितना दे दो? कुछ रुपए दे दो। आप एक बात बताओ, आप उसको दोगे पैसा? देते हैं कि नहीं देते? एग्रीमेंट कागज सब साइन होता है तो बोलता है कि इतना रुपए अभी हमको दे दो, ये ना बोलता है? तो आप लोग उतना पैसा दे देते हो? देते हो कि नहीं देते? तो घर आपको दिखाई दिया? घर दिखाई दिया? घर दिखाई दिया? नहीं दिया, दिखाई दिया। वो आपको ड्राइंग में बताया कि देखो ये तुम्हारा बेडरूम है, ये किचन है, ये आपका हॉल है। दिखाई दिया कि नहीं दिया? अरे हाँ, घर दिखाई दिया कि नहीं दिया? हाँ। कैसे दिखाई दिया आपको? कागज में दिखा ना कागज, घर दिखा नहीं दिखा, लेकिन एक्चुअल में घर था क्या? जा तो उस कागज में घुसो, कहाँ तेरा रूम है? दिखता है क्या? नहीं। लेकिन आपने उस पर विश्वास किया कि नहीं किया? और आपने उसको पैसा दिया? दिया। अब क्या हुआ? पैसा लेकर के आप घर आ गए, सॉरी, कागज लेकर के आप घर आए। अब कागज लेकर के घर आएंगे तो आप खुश होंगे कि दुख होंगे? दूसरों को बताओ कि नहीं बताओगे? हालेलुया। बताओ कि नहीं बताओ? क्या बोलोगे? ये देखो मेरा घर है ना। तो सामने वाला आदमी क्या बोलता है? कहाँ है तेरा घर? है कहाँ है? बोलता है क्या ऐसा? बोलता है? बोलता है? नहीं बोलता है भाई। वो बोलता है कि अरे अच्छा इधर बेडरूम है, इधर ऐसा थोड़ी है कि ये देखो मेरा घर। तो वो क्या फिजिकली घर देख रहा है क्या? नहीं देख रहा है। लेकिन ये क्या बता रहा है? कागज में दिखा रहा है कि ये मेरा घर है ना। और वो भी सामने वाला क्या कर रहा है? विश्वास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हालेलुया। लेकिन घर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन वो विश्वास कर रहा है। हाँ। और वो क्या बोला, बकायदे उस क्या बोलते हैं, जो ड्राइंग जो है उसको बकायदे एकदम दिखा रहा है सबको खुशी से, ये देखो मेरा घर। लेकिन घर उसको है? मिला है? मिला है? अब एक दिन क्या हुआ, एडवांस तो दे दिया, अब जाके देखता है वही जगह में जहाँ घर बन रहा था वहाँ, है ना, जाके देखता है तो वहाँ इमारत तो खड़े नहीं है। वहाँ जाके देखता तो पूरा गड्ढा खोद दिया। ले, अब विश्वास करेगा? है ना। अब वो गुस्सा हो गया, यार ये तो बोला कि घर देंगे, बोला हम यहाँ आके देखते तो पूरा गड्ढा खोद दिया है, और 3 लाख रुपया ले भी लिया है। गुस्सा से जाता है उसके पास में, बिल्डर के पास में, और बोलता है कि मेरा पैसा वापस करो। बिल्डर बोलता है काहे के लिए वापस करेंगे? तो बोलता है कि मेरा हमको तो घर ही नहीं दिख रहा, तुम तो वहाँ गड्ढा खोद दियो, कैसे कर रहे हो? मेरा घर कहाँ है? बोलता है। तो बिल्डर क्या बोलेगा? क्या चीज का विश्वास दिलाएगा? अच्छा, गड्ढा क्या के लिए खोदा था? नींव खोदा था ब्रदर। हालेलुया। वो गड्ढा क्यों खोदा था? नींव के लिए खोदा था।
अब ये पहुंचा, बोलते हैं कि मेरा तो घर दिख नहीं रहा है, ये तो हमको कागज में तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ आके देख रहे यहाँ तो गड्ढा खोद रहा है, कहाँ है मेरा रूम? गुस्सा करेगा? करेगा? नहीं करेगा। वो जानता है कि अभी क्या हो रहा है, ये गड्ढा खोदा है, अब यहाँ से पिलर ऊपर उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी वो तो नहीं ना जान रहा है। हम तो बोले कि अरे यार घर बनेगा बोल के बोला, अभी तक तो घर बना नहीं है। अब वो क्या करेगा, वो बिल्डर बोलेगा और 3 लाख दो। अब देगा पैसा? देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? देगा, जरूर देगा। कहीं तो देगा तभी वो आगे काम होगा। हालेलुया। मेरी बातों को समझिए। आप लोग फ्लैट कभी लिए? कोई भी नहीं लिया? कोई लिया? नहीं लिया? चलो अपना ही घर बनाते हो तो किसको देते हो? इंजीनियर को देते हो ना, नक्शा बनाने के लिए, है कि नहीं? तो नक्शा बनाने के लिए देता है, तो आप नक्शा को देखते हो तो खुश होते कि नहीं होते हो? अरे वाह ये मेरा घर है। अपना पड़ोस को भी, अपना दोस्त को भी आप बताते हो कि देखो मेरा ये घर है ना? है कि नहीं? है ना? और जब वो गड्ढा खोदता है इंजीनियर, तो हम लोग क्या, आप लोग नाराज होते हो? अरे गड्ढा क्यों खोद रहे हो बोल के? नहीं, आप जानते हो कि वो नींव कोड़ रहा है। अभी नींव में वो अपना पिलर खड़ा करेगा, पिलर खड़ा करने के बाद वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना? तो जब नींव कोड़ा तो क्या वो नाराज हो रहा था, गुस्सा हो रहा था? नहीं। अभी इंजीनियर फिर बोला कि और 3 लाख रुपया दो। अब देगा वो 3 लाख रुपया और देगा? कहे कि उसको कंस्ट्रक्शन कैसे वो दे रहा है? वो अभी पैसा इसलिए दे रहा है क्योंकि वो विश्वास कर रहा है कि मेरा काम बढ़ रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, नींव से ऊपर उठ रहा है। और मांगा 3 लाख रुपया, और दिया 3 लाख। नींव पूरा खड़ा हो गया, अब दीवार को जोड़ रहा है, ठीक है? फिर मांगा 3 लाख रुपया, फिर दिया 3 लाख रुपया। अब छत को ढाल दिया, फिर मांगा पैसा, फिर दिया। तो वो जब भी पैसा दे रहा है वो कैसे दे रहा है? विश्वास करते जा रहा है, और वो देख रहा है कि काम मेरा होते जा रहा है। तो क्या शुरू में उसने देखा था? नहीं देखा था। हालेलुया। उसको कुछ दिखाई दे रहा था? नहीं, कागज में दिख रहा था, लेकिन उसने विश्वास किया। तो विश्वास क्या है? अनदेखी बातों का प्रमाण। यस, जो आपको दिखाई नहीं देता है। प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, कोई देखा है? उसको कोई जी उठते देखा? देखा कोई देखा है? नहीं। लेकिन आप विश्वास क्यों करते हैं? विश्वास के आंख से देखते हैं। आप विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि उसने वचन में लिख करके हमको दिया है। यही तो सुसमाचार है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे बात को? हाँ। तो विश्वास क्या है? यहाँ क्या बोलता है? विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? आशा करते हैं। जैसे आपने आशा किया क्या कि मेरा एक घर हो, ठीक है? अब जैसे ही आपने ये आशा किया कि मेरा घर हो, तो आप क्या कर रहे हो? उसके लिए एक्शन कर रहे हो, काम करने लग रहे हो। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? काम शुरू किए कि नहीं किए? हालेलुया। तो क्या बोलता है? उन वस्तुओं के और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, एकदम फुल्ली, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट, है ना? क्या बोलता है? दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। मतलब कि जो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उसमें विश्वास करते हैं क्योंकि उसका वचन कहता है, वचन कहता है, इसलिए हम उसमें विश्वास करते हैं। हालेलुया। अब समझ में आया विश्वास है? क्लियर है? किसी को डाउट, सवाल, क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? मतलब विश्वास क्या है ये समझ में आ गया ना? अनदेखी बातों का प्रमाण, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ईश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो हमको दिखाई
नहीं देता है, उसी को क्या बोलते हैं? विश्वास। अब बताइए विश्वास कहाँ से करना होता है? हाँ, आप कहाँ से करोगे? तो वचन में आपको विश्वास करना, तो आप कहाँ से? हृदय से। कौन बोला? कोई बोला? हृदय से। हृदय कहाँ है? हाँ, कहाँ है हृदय? है? हम लोग तो बोलते हैं ना हृदय से विश्वास करो। हृदय कहाँ है? हालेलुया। कहाँ है हृदय? है किधर? शरीर में? किधर है? बोलो तो सही, किधर? किधर है हृदय? यहाँ है कि यहाँ है? क्या बात कर रहे हैं? कहाँ है हृदय? वहाँ है। कौन बताया वहाँ पे हृदय है बोल के? कौन बताया? बताओ। है? देखो देखो देखो, आप जो हृदय की बात कर रहे हो ना, वो आपको साइंस बताया है। क्यों बताया है? आपको लगता है कि वो उसमें परमेश्वर रह सकता है? रह सकता है वहां? परमेश्वर कहाँ है? है? पवित्र आत्मा आपको मिला है कि नहीं मिला है? तो किधर है? है? शरीर में कहाँ है? हमारे अंदर है। सही कि नहीं सही? हमारे तो परमेश्वर दिखाई देता है क्या? है? तो कौन है ईश्वर? ईश्वर कौन है? दिखाई देता है क्या? हाँ, तो वही तो मैं बोला, पवित्र आत्मा ईश्वर है, आपके अंदर रहता है, तो आपका शरीर क्या हुआ? उसका मंदिर हुआ। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा था कि ईश्वर का, तो आप लोग बोले सब तरफ रहता है, आपके अंदर में तो है ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो अंदर में कहाँ रहता है? हृदय में। हृदय कहाँ है? हालेलुया। है? आपको क्या लगता है वो जो पंप करता है ब्लड को, वो हृदय है? वो है हृदय? वो ऑर्गन है, अंग है, शरीर का अंग है। आप जानते हो कि ईश्वर आत्मा है। ईश्वर आत्मा है। हालेलुया। तो हृदय क्या है? आपका अंग है क्या? यहाँ जो बाइबल बताती है जिस हृदय के बारे में, वो आपका शरीर का अंग है क्या? आपका अंग है? आपका अंग है क्या? वो जो हृदय के बारे में बाइबल बताती है, वचन बताता, वो क्या है? वो आपका शरीर का अंग नहीं है, वो आत्मिक अंग है, स्पिरिचुअल ऑर्गन है, जिसको कि हम देख नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा मत सोचो कि मेरा हृदय यहाँ पर, वो क्या बोलता है जो ब्लड पंप करता है, वो उसके बारे में ये नहीं बोलता है। ईश्वर आत्मा है और वो आत्मा की बातें करता है। हालेलुया, है ना? वो हृदय हमारे अंदर है, लेकिन वो अंग नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। हालेलुया। किसी को बोलो हृदय कहाँ, तो बोलो यहाँ, वो ब्लड पंप करने वाला है। हालेलुया, वो आपका ऑर्गन है। लेकिन यहाँ जो हृदय का बात बोल रहा है, वो आत्मिक है। आपका आत्मा, पवित्र आत्मा उसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मन कहाँ है? मन भी होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो वो कहाँ है? हाँ, ये सोल माइंड है ब्रदर। ये ऑर्गन है। मन भी आत्मिक है। देखो 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 देखो, सबसे पहले जाइए 1 थेसलनिकियों, अभी यहाँ पे रखिएगा, है ना? अभी हम लोग यहाँ पे फिर वापस आएंगे, ठीक है? 1 थेसलनिकियों 5:23 में जाइए। 1 थेसलनिकियों 5:23। हम लोग विश्वास में चल रहे हैं ना, उससे हमको थोड़ा सा
इधर उधर ना हो जाए, हमको आपको थोड़ा सा ये रखिएगा, है ना। चलिए 1 थिस्सलुनीके 5:23 एक जन पढ़िए, बाकी सब रिपीट कीजिएगा। शांति का ईश्वर आप पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। कौन कौन सा पाठ, कौन कौन सा? अरे अभी तो पढ़ी है, कौन कौन सा? मैं इसीलिए बोला था ना कि आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तो नहीं समझोगे। क्या बोल रहा है? कौन कौन से भाग? मन, आत्मा और शरीर, तीनों क्या होने चाहिए? पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए बराबर। शांति का ईश्वर बोलिए। पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। किस दिन? किस दिन? किस दिन? प्रभु ईसा मसीह के दिन। हालेलुया। तो इस दिन कौन कौन सा भाग निर्दोष होना चाहिए? मन, आत्मा, शरीर। मतलब कितने भाग से आप बने हो? आप तक जानते थे क्या पहले? नहीं जानते थे। तो कितने भाग से आप बने हुए हो? 3। क्या क्या? आत्मा, मन और शरीर। कितने भाग से बने हो? कहा क्या है? ये तीनों आपका क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने बोला मन कहाँ है? तो यहाँ बताए, तो वो आपका मस्तिष्क है, दिमाग है, ऑर्गन है। लेकिन मन का कोई अंग है? 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 नहीं है। वो आत्मिक है, स्पिरिचुअल है। क्या है? आत्मिक है। हालेलुया। और मतलब कि सोचो कि हमको परमेश्वर ने जो बनाया है वो फिजिकल भी है और आत्मिक भी है। दोनों है, दोनों। आत्मिक भी है और फिजिकल भी है, शरीर है, भौतिक है, जिसको हम छू सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन आत्मिक भी है। तो दो चीज, क्या चीज से आत्मिक है? मन और आत्मा। और शरीर हमारा बना हुआ है, ये इसको हम देख सकते हैं, लेकिन मन और आत्मा को देख सकते हैं? नहीं। और हमको ये तीनों को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ में है? क्लियर है? अब समझ में है ना? हाँ। तो अभी हमको विश्वास कहाँ से करना है? आत्मा से। वचन क्या बोलता है? आत्मा से, हृदय से, आत्मा से हमको विश्वास करना है। तभी वो बाइबल वाला विश्वास है। नहीं तो कैसा वाला विश्वास है? हाँ हाँ, ठीक बोले, बोले बोले, पूरा बोले। आधा कह रहे थे, पूरा बोले, नहीं कुछ बोले। कौन सा विश्वास है? नहीं तो मनुष्य वाला विश्वास है। हालेलुया, है ना? जैसा हम लोग विश्वास करते हैं। हम लोग कैसा विश्वास करते हैं? सही में ऐसा करते हैं? हम लोग कैसे विश्वास करते हैं?
देख करके, सही बोला, और महसूस करके, सही बोला ना। लेकिन ये विश्वास नहीं है। बाइबल विश्वास बोलता है आत्मा से तुमको विश्वास करना है, हृदय से विश्वास करना है। यानी प्रमाण हमको दिखाई नहीं दे रहा है, प्रमाण हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वचन बोलता है, इसीलिए मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? समझ में? हाँ, एक बार और समझाओ, एक बार और समझे, एक बार और समझे। हाँ ठीक। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 जाइए। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 और पद संख्या आइए 24 और 24 से लेकर, देखिए देखिए देखिए, एक मिनट, थोड़ा इधर देखिएगा। हालेलुया। देखिए, एक जन पढ़ रहा है, प्लीज आप लोग उसको रीडिंग रिपीट कीजिए और उसको ध्यान से सुनिए कि बोल क्या रही है। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप यहाँ बोल रहे हो और आपका मन कहीं और, वो मत कीजिए। अभी यहाँ बैठे हैं प्रभु की उपस्थिति में, तो हमको ध्यान से सुनना है कि बोल क्या रही है। कोई मेरा शब्द नहीं है, ये महामहिम ईश्वर का शब्द है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने इस संसार को बनाया, हमको तुमको रचा, उसका शब्द है, मेरा शब्द नहीं है। हालेलुया। ठीक है? तो पढ़िएगा पद संख्या 24 से, और 24 से लेकर के आप पढ़िएगा क्या बोलते हैं 29 तक पढ़िए। चलिए ईसा के आने के समय बोलिए 12 में से एक, ब्रदर, बाकी को भी रिपीट करवाइएगा। ईसा के आने के समय बोलिए 12 में से एक, थोमस जो यमन कहलाता था, उसके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं, और उनकी बगल में अपना हाथ ना डालूं, और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन 8 दिन बाद बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे, उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे, और थोमस उनके साथ था। और थोमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आ खड़े हो और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थोमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो, और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थोमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? हाँ, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास
करते हैं। कौन बोला? हम बोले? यीशु बोला? क्या बोला? किसको बोला? धन्य किसको बोला? धन्य किसको बोला? आप लोग कैसा विश्वास करते हैं? बिना देखे करते हैं? जो आप देखते हो, जो आप महसूस करते हो, जो आप हम लौकिक चीजों को बिना देखे विश्वास नहीं करते। क्या चीज को बोले? भाई हमारे मतलब जीवन में घटना घटती है, हाँ। तो हम मतलब कि उसको देख के विश्वास करते हैं। मतलब कि हमको विश्वास कैसा करना चाहिए? यीशु जो बोल रहा है वैसा करना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वैसा करना चाहिए? नहीं, हमको मतलब यीशु जो बोले उस प्रकार से विश्वास करना चाहिए। लेकिन हम विश्वास कैसे करते हैं? देख। विश्वास ज्यादा तो हमको नहीं, तो उसी को तो करेक्शन करना है। करेक्शन उसी को तो करना है। जो हम देख के विश्वास कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास तो मनुष्य वाला हो गया, जो थॉमस करता था। थॉमस क्या बोला? जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक मैं उंगली डालूंगा नहीं, जब तक मैं छूऊंगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूं। यही विश्वास तो हम लोग अभी तक करते आए हैं। लेकिन यीशु क्या बोलता है? धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अब बोलेगा कि प्रभु ऐसा बोला, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ या ना बोलो? कैसे? हालेलुया। कैसे कर सकते हैं? हाँ बोलिए ब्रदर। कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल में कहाँ लिखा? वो तो बताया कि ऐसा विश्वास करो। यीशु ने बताया ना, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास। हम लोग तो देख के विश्वास करते हैं। क्या बोलते हैं? जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँ। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? जबकि ऐसा विश्वास को बहुत ही लो ग्रेड का विश्वास बोलता है। बाइबल उसको क्या बोलता है? सबसे न्यूनतम, सबसे थर्ड क्लास का विश्वास है जो हम विश्वास करते हैं। और एकदम ब्लेसेड, धन्य विश्वास कौन सा है? बिना देखे, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वचन में बोलता है, हम उसको सुनते हैं और विश्वास। हालेलुया। हाँ, आप एकदम सही बोले, वचन से। लेकिन वचन को कैसे? देखो देखो देखो, अरे चलो एक बात बताओ। विश्वास सबको दिया है, ईश्वर ने विश्वास सबको दिया है। कितना दिया है? हाँ? मतलब हमको ज़्यादा मिला है और आप लोगों को कम मिला है, ऐसा कुछ है क्या? देखो देखो देखो, बेसीमा उतना विश्वास मिला है, लेकिन वो विश्वास से हम लोग काम क्यों नहीं करते? हम लोग अविश्वास क्यों करते हैं? हाँ, तो वही चीज़ को तो जानना है कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये जानना है। हालेलुया। देखिए, आपको विश्वास कैसे आता है? वचन को सुनने से। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 और पद संख्या 17 में आइए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, आप लिख तो रहे हो लेकिन उसको लिखने से फायदा है क्या? है ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आपको उसको जब रखना पड़ेगा हृदय में। अभी मैं बोला हृदय, तो सब बोला अच्छा वही हृदय, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको उसको हृदय में रखना पड़ेगा। पढ़िए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का। हालेलुया। तो विश्वास कैसे आता है? हाँ, तो आप लोग सुनते हो हैं? कब सुनते हो?
जब मिसा होता है आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, और निकलने के बाद है भूल जाते हैं। हाँ एकदम सही बता रहे हो। उसके बाद हम क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। तो उसके बाद बाहर हम क्या सुनते हैं? बाहर क्या सुनते हैं हम? टीवी का न्यूज सुनते हैं। विश्वास आएगा? यूट्यूब में गाना सुनते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं। हाँ देखते हैं, बता रहे हैं सब कोई देखते हैं ना। तो अब बताओ क्या आएगा आपका? क्या आएगा? विश्वास आएगा कि अविश्वास आएगा? अब बोलो कि आप विश्वास से अब जो मिला है आपको, वो विश्वास को आप बढ़ा पाए? बढ़ाए? क्या बढ़ाए? अविश्वास को बढ़ाए। प्रभु यीशु क्या बोलता है? यदि तुम्हारा विश्वास देखो राई के दाने के बराबर हो, ठीक है, और तुम इस पहाड़ से कहो पीछे घसक जा, और वो पीछे घसक जाता है। लेकिन कितना विश्वास का जरूरत है? तो राई के दाने के बराबर विश्वास है कि नहीं? है कि नहीं? है। लेकिन उससे ज्यादा तुम्हारा अविश्वास है। राई का दाना इतना है और अविश्वास तुम्हारा इतना है। अब करो, अब पहाड़ को घसकाओगे? वही तो बता रहा हूं कि तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, अविश्वास नहीं। अगर आपका विश्वास ज्यादा है, ठीक है, तो तुम उस पहाड़ को घसका दोगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? विश्वास को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सुनने और सुनने से। जैसे आप लोग आते हो मिसा, सुबह में आते हो, ठीक है, सुसमाचार सुनाया जाता है फादर के द्वारा, सुनते भी नहीं सुनते? कि सुनने के बाद इधर से निकाल देते हो? हैं? सुनने के बाद इधर रोकते हो कि नहीं रोकते हो? निकल जाता है बाहर। कभी मनन करते हो उस चीज में? एक तो भी वचन को कभी सोचते हो कि क्या बताया गया था आज? है? तो अच्छा ठीक है। आज मिसा आए थे सब कोई? आए थे कि नहीं आए? आज नहीं आए थे कोई? कोई तो आए होंगे, कोई नहीं आया था? अच्छा, सब सीधे अच्छा चलो ठीक है, मतलब समझ के जो नहीं आए थे वो लोग नहीं, यानी शाम में आएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ आए थे। हालेलुया। देखो मेरा बात को समझिएगा, मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि विश्वास जो है सुनने और सुनने से आता है। आप जिसको ज़्यादा सुनोगे वही आप में भरेगा, वही भरेगा। आप जितना सुनोगे उतना आपके अंदर वो भरेगा, वो आपके हृदय में स्टोर होते जाएगा, जमा होते जाएगा। दिखाई देता है क्या? दिखाई देता है क्या? अच्छा चलो बताओ, आप लोग खाना खा के आए हो कि नहीं खा के आए? अच्छा चलो, कोई उपवास किया हुआ, जो उपवास किया तो उसको तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो खा के आया उसको बोल रहा हूँ। आप लोग खा के आए हो ना? तो क्या आप लोग खाना को पचते हुए देखते हैं क्या? लेकिन खाना पचता है ना, पचने के बाद आपको ताकत देता है ना, दिखाई देता है क्या? नहीं। तो ठीक वैसे ही आप जब वचन को सुनने लगोगे, वो वचन आपके हृदय में जमा होते जाएगा, और जितना आपके अंदर वचन जमा होते जाएगा उतना आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। लेकिन आप अगर उस वचन को रखे तो, और यहाँ से बाहर निकलने के बाद में वो वचन को हटा दिए और सामने वाला व्यक्ति ने क्या बोल दिया आप उसको सुनने लगे, तो आपके अंदर विश्वास आए कि अविश्वास आए? तो हमको किस पे मनन लगाना? विश्वास के शब्द में ना। ये क्या है? विश्वास का शब्द देता है कि अविश्वास का शब्द देता है? ये क्या देता है? विश्वास का शब्द देता है। अगर आपको विश्वास से भरना है तो हमको इसको बोलते रहना पड़ेगा, मनन करते रहना पड़ेगा, है कि नहीं? आपको बोलेगा दिन भर हम यही करते रहे तो काम कब करेंगे? सोच सक कोई सब बोल रहा हो कोई?
नहीं बोल रहा होगा, मने मन तो जरूर बोल रहा होगा ये क्या बोल रहा है। अगर हम दिन भर इसी को करते रहे तो हम खाना कब बनाएं हैं, हम पढ़ाई कब करें, हम कब काम करें। सोच रहा है ऐसा कोई? नहीं सोच रहा है? क्या बात, सही में नहीं सोच रहा है कोई? नहीं सोच रहा है? देखो देखो, आप लोग काम करते हुए चिंता करते कि नहीं करते? मैं तो वही चीज बता रहा हूं। चिंता अच्छा चीज है क्या है? प्रभु यीशु ने क्या बोला चिंता के बारे में? चिंता मत करो, चिंता को क्या बोले? चिंता को मेरे तरफ दे दो। नहीं, चिंता को मेरी ओर फेंको बोला है। पढ़िए ठीक से। हालेलुया, हालेलुया। वो कोई अच्छा चीज नहीं है। प्रभु यीशु बोलता है चिंता को मेरी ओर। और आप लोग क्या करते हो? क्या करते हैं? चिंता करते हैं ना? नहीं करते हैं? बच्चे को लेके चिंता, सब चीज का चिंता करते हो नहीं करते? अब आप बताओ, आप अपना अंदर में चिंता रख लिए हो तो अंदर शब्द रहेगा? आप खुद बता रहे हो। आपको रखना क्या है अंदर? ईश्वर का विश्वास तो तब आएगा जब आप शब्द रखो। आपके अंदर जितना शब्द होगा उतना आप में विश्वास बढ़ेगा। आदमी खाना खाता है जोर से तो क्या होता है? पेट क्या होता है? ये बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है ना। बस वैसे ही आपको शब्द खाना है, और शब्द मतलब ईश्वर का वचन, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा चीज है। जितना खाओगे उतना तुम खुद विश्वास में बढ़ोगे और दायां बायां में जितने भी है ना सबको प्रभावित करोगे। लेकिन हम खा क्या रहे हैं? क्या खा रहे हैं? ज्यादा खा रहे हैं। लेकिन हमको खाना क्या है ज्यादा? शुरू करेंगे खाना। कैसे खाओगे? ऐसा खाओगे? अभी बताया था ना, इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वास सुनने और सुनने से आता है, और सुना क्या जाता है? मसीह का वचन। कि मैं देखो, आप जिसका बात ज्यादा सुनोगे आप उसी के गुलाम हो जाओगे। क्या बोला मैं? क्या बोला मैं? उसी के गुलाम हो। शैतान का ज्यादा बात सुनोगे किसका गुलाम? बीवी का ज्यादा बात सुनोगे किसका गुलाम? हालेलुया। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं? बोलता है कि नहीं बीवी का गुलाम है? क्या है? क्या कि बीवी का ज्यादा सुनता है। लेकिन हमको सुनना किसका है? इसको सुनो और इससे विश्वास से देखो। विश्वास आपको स्वयं करना है। इसके लिए यीशु तुम्हारे लिए विश्वास नहीं कर सकता है, वो आपको करना है। अब बताओ, आप लोग सबको यहाँ आए, आपके बच्चे लोग क्यों नहीं आए? स्कूल है, चलो स्कूल है तो ठीक है। कॉलेज वाले, अगर कॉलेज छुट्टी है तो भी ठीक है। नहीं नहीं, कॉलेज चालू है तो ठीक है। और अगर कॉलेज छुट्टी है और अगर वो घर में है तो क्या ये सही है? सही है? सही है? आप ही लोग बताइए, वो क्या चीज अंदर ले रहा है? आप तो प्रार्थना कर रहे हो, आपके प्रार्थना से आप उसको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। उसको अपना विश्वास करना पड़ेगा। हम लोग ईश्वर के क्या हैं? क्या है? ईश्वर के पुत्र। और ईश्वर का कोई पोता पोती है क्या? बाइबल में पढ़े हो कहीं कि उसका नाती है, उसका पोता है, उसका पोती है? ऐसा है क्या? नहीं, सबको ईश्वर के संतान है, पुत्र और पुत्रियां। तो हम किसी को स्वर्ग नहीं ले जा सकते। हर किसी को अपना विश्वास लाना है। आप प्रार्थना करोगे अपना बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को विश्वास नहीं सिखाओगे तो आप उसको सर्वनाश की ओर ले जा रहे हो। उसको विश्वास सिखाना है। विश्वास, बिना विश्वास का कोई उसके राज्य में प्रवेश
नहीं कर सकता। तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, तुम्हारा गुड वर्क्स, तुम्हारा अच्छा काम इस पृथ्वी के लिए है, वहाँ स्वर्ग में ये नहीं चलता है। वहाँ विश्वास, जिसके पास विश्वास है वो इन है। हालेलुया। तो हमको अपने बच्चों को विश्वास सिखाना है, उनको बताना है। आप सब चीज़ तो दे रहे हो, लेकिन स्वर्ग राज्य के बारे में नहीं बता रहे। आप उसको मन से तो बड़ा कर दे रहे हो, शरीर से भी बड़ा कर दे रहे हो, लेकिन आत्मा से। और क्या जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्या है, आत्मा की शरीर। अगर आपका आत्मा मजबूत है तो आपका शरीर भी मजबूत है। अगर आपका आत्मा कमजोर है तो आपका शरीर भी दुर्बल है। इसीलिए बोलता है प्रभु यीशु, आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर तो जानते तो आप। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरा बात को? तो दोनों विश्वास है, मनुष्य वाला विश्वास भी और ईश्वर वाला विश्वास भी, दोनों विश्वास है यहां पर। लेकिन जो विश्वास के बारे में यीशु बोल रहा है वो कैसा विश्वास है? अनदेखी बातों में, नहीं दिखने वाला में, ये विश्वास को बोलता है धन्य, ब्लेसेड बोलता है, इसको बोलता है धन्य, एकदम हाई क्वालिटी का विश्वास। और हम लोग कौन सा विश्वास करते हैं? सबसे लोअर, एकदम लोएस्ट, एकदम थर्ड क्लास का विश्वास। और यही कारण रहता है कि हम परमेश्वर से पूरा नहीं पाते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, नो डाउट, आपका प्रार्थना ईश्वर के द्वारा सुनी जाती है, नो डाउट, कोई शक नहीं, लेकिन जो परिणाम आपको चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि विश्वास का कमी है। बिना विश्वास का कोई ईश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई नहीं। वो कितना अच्छा ही क्यों ना हो और कितना ही बुरा क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ विश्वास। इस पे आप लोग मनन कीजिए कि हम कितना विश्वास में, हम किस लेवल में विश्वास करते हैं। और जब आप इस विश्वास को जानने लग जाएंगे, और अभी जब आप कलीसिया के हर कार्यक्रम में आप उत्साह के साथ आएंगे, जोश के साथ आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, है ना? आप कभी नहीं थकेंगे एकदम। वो बल कौन देता है? ईश्वर देता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कौन दे रहा बल? ईश्वर देता। हम विश्वास करता, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, है ना? और जो विश्वास करता है वो अनदेखी बातों में चलता, जो दिखाई नहीं देता। तो मनुष्य वाला विश्वास कैसा है? देख करके। और ईश्वर वाला विश्वास कैसा होता है? बिना देखे। हालेलुया, हालेलुया, है ना? और यीशु ने यही विश्वास हमको करने के लिए, यहां तक क्लियर है? सही है? एक और उदाहरण दे दूं? हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप कोई डॉक्टर के पास गए। किसके पास गए? डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर आपको बोला कि तुम अपना ये चेक करा लो। आपने सब चेक करा लिया, रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास में आए। अब डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर को वो रिपोर्ट को दिखाए, और डॉक्टर जो है रिपोर्ट को देखता है, और देखने के बाद सीरियस हो जाता है, और सीरियस होने के बाद बोलता है, अरे तुमको तो ये बहुत ही डेंजरस, खतरनाक बीमारी हो गया है। डॉक्टर बोला, ठीक है, क्या बोला डॉक्टर? बहुत खतरनाक बीमारी हो गया है, और आप बहुत जल्दी अगर इलाज नहीं कराए तो आप समझ गए बात? हालेलुया, ठीक है। अब जब वो इस बात को, डॉक्टर का रिपोर्ट को सुना, ठीक है, सुना वो डॉक्टर का रिपोर्ट को, और वो क्लिनिक से बाहर निकला, अब वो उससे कोई बात कर सकता है? आए? कोई बात कर सकता है? कोई उससे बात करेगा? बात करेंगे तब भी हमारी बातों को ध्यान नहीं देंगे। नहीं,
क्लिनिक से निकलने के बाद डॉक्टर जो उसको रिपोर्ट दिया, सब कुछ बताया, फलना फलना ये बीमारी है, और निकलने के बाद वो व्यक्ति से कोई बात करेगा अभी? क्या वो व्यक्ति अभी अकेला है, किसी से बात कर सकता है? क्या बात कर? वो खुद से बात करेगा? कर सकता है? कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अगर एक बार बुरा समाचार दे दो तो वो उसके बारे में नहीं सोचेगा। कोई ऐसा है? वो पक्का सोचेगा। और उसके साथ में अभी कोई एक जन बात करेगा? करेगा। एक बार तो वो डॉक्टर से सुना कि तुमको फलना फलना बीमारी है, और वो सुनने के बाद वो अंदर कहाँ गया? उसके हृदय में गया। अब अंदर से भी बात कुछ आती है सुनने को? अंदर से भी कोई बात करता है? नहीं करता है। आप लोगों को चिंता नहीं होती है तो वो बात करता है कि नहीं करता है आपसे? करता है कि नहीं करता है? बोलता है कि नहीं बोलता है? अरे भैया तुमको इतना बड़ा बीमारी है। अब चिंता होना शुरू होगा। डॉक्टर बोला है ये कर लो, इसके लिए 3 लाख। अब हुआ? चिंता चालू हुआ कि नहीं हुआ? डॉक्टर उसको सब चीज दे दिया कि तुमको फलना फलना बीमारी है, तो उसका मन में क्या सोचाएगा? अरे बाबा ये तो मेरा पूरा फाइनेंशियली मेरा पूरा बजट गड़बड़ा देगा, इतना रुपया मेरा इसमें खर्चा हो जाएगा, और मेरा बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य का क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, मेरा पति क्या करेगा, मैं मर जाऊंगी तो मेरा पति क्या करेगा, दोबारा शादी कर लेगा। हालेलुया। ऐसा सोचेगा क्या? सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। ऐसा चिंता नहीं होता है। तरह तरह के चिंता की बात होता है कि नहीं होता? तो उससे कोई बात करता है ना, वो स्वयं से बात करता है। कोई ऐसा नहीं है जो बात नहीं करेगा। कुछ भी अगर उसको डॉक्टर अगर लिख के दे दिया कि फलना फलना आपका पेट में इतना बड़ा बीमारी है ना, वो सुनो डॉक्टर का रिपोर्ट को, कोई को तो रोना भी शुरू कर देता है। अरे इतना बड़ा बीमारी है, रोना शुरू कर देता है। दिखाई दिया क्या उसको? है जिसको बोला उसको दिखाई दिया, लेकिन विश्वास किया। डॉक्टर का बात में उसने विश्वास किया। वो बोला कि तेरा पेट में इतना बड़ा बीमारी है, तुम्हारा फट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रोना धोना शुरू। जबकि वो देखा भी नहीं है, डॉक्टर बोल दिया। देखो हम रिपोर्ट को गलत नहीं बोल रहे हैं, समझिएगा बात को, है ना। डॉक्टर जो बता रहा है वो फैक्ट है, हकीकत है, जो दिखाई देता है, ठीक है। उसने अपना रिपोर्ट में उसको बताया, सही है, हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति को बताया वो व्यक्ति अपना पेट के अंदर झांक के देख लिया कि ये बीमारी है बोल के? नहीं। लेकिन डॉक्टर बोला तो विश्वास किया? किया कि नहीं किया? किया। जबकि वो देखा भी नहीं है फिर भी विश्वास किया? किया कि नहीं किया? किया ना। लेकिन उसके पास एक सत्य और भी है जो यहाँ वचन में लिखा हुआ है, उसमें वो विश्वास नहीं किया। हालेलुया। उसने किसमें विश्वास किया? जो डॉक्टर ने बोला, है कि नहीं है, जो दिखाई देता है बीमारी के बारे में, है ना, उसके बारे में ना वो किया। लेकिन एक सत्य इसमें और है जो तुमको बताता है, और वो है ईश्वर का वचन जो कि सत्य है। क्या है? निकालो पहला पतरस 2:24। पहला पतरस 2:24। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ या ना तो बोल दो। है? आ रहा है समझ में? नहीं आएगा तो मैं कुछ और भी सोचूंगा। हालेलुया। चलिए पहला पतरस 2:24। बोलिए बोलिए, माइक में बोलिए, और सबको रिपीट करेंगे। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट
हम पाप के लिए पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके भावों द्वारा आप उनके भाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, भले चंगे कर देंगे, हो जाएगा। हो गए हैं कि होने वाले हैं? मतलब चंगा कर दिया है, चंगा कर दिया है, चंगा कर दिया है कि करेगा? तो आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग क्या बोलते हो? आए? ऐसा सही में प्रार्थना करते हैं? ऐसा बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? हाँ, चंगा कर देना प्रभु। सही है, सही है, ऐसे ही बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ऐसा? तो आप बताओ, आप इसके अनुसार बोले कि अपने अनुसार बोले? हैं? तो आप ईश्वर से सहमत हुए कि असहमत हुए? सहमत हुए। प्रभु बोल रहा है कि आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए, और आप बोले कि प्रभु हमको चंगा कर देना। सहमत हुए कि असहमत हुए? हैं? अच्छा, अगर हम इसके विरुद्ध बोलेंगे तो किसका शब्द बोलेंगे? हाँ, अगर हम इसके विरुद्ध बोलेंगे तो किसका शब्द बोलेंगे? ये जैसा बोलता है वैसा नहीं बोल के हम दूसरा बोलेंगे तो किसके किसके जैसा बोलेंगे? हाँ, मनुष्य के समान। अगर हम इसके जैसे नहीं बोलेंगे, इसके विरुद्ध बोले तो किसके जैसे बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। मतलब हम परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहे हैं, और परमेश्वर हमको बोलता है कि आप उनके घावों द्वारा चंगे। वो किया ही कि नहीं किया? चंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? किया ना चंगा। कैसे चंगा कर दिया? उसके घावों द्वारा हम भले चंगे। अच्छा, एक बात बताओ, यीशु के पास में जब कोई अंधा आया तो यीशु ने उसको क्या बोला? अंधा जब आया तो उसने क्या बोला था? यदि आप चाहें तो मैं ना देखूं। नहीं, एक और। दृष्टि पाओ। क्या बोला? अंधे को देखा तो क्या बोला? दृष्टि पाओ, है ना? दृष्टि पाओ बोला, ठीक है। या कोई बहरा था तो उसको क्या बोला? तुम सुन सकते हो, यही ना बोला? कोई लंगड़ा था तो उसको क्या बोला? चलो फिरो, उठो और चलो फिरो, ऐसे ना बोला? कोई कोढ़ी का बीमार आया था तो क्या बोला? शुद्ध हो जाओ। कि ऐसा बोला ए कचड़ा, ऐसा बोला क्या? नहीं, क्या बोला? शुद्ध हो जाओ। मुर्दे को क्या बोला? उठो बोला। उठा कि नहीं उठा? उठा। मतलब जो कुछ भी वो देखना चाहता था वही वो बोला। क्या वो ऐसा बोला कि ए लंगड़े चलो फिर से चलो फिर, ऐसा बोला क्या? नहीं, उसने बोला चारपाई उठाओ चलो। बोला कि नहीं बोला? हालेलुया। उसने उसके बारे में बोला क्या कि तुम वो हो बोल करके? बोला क्या? नहीं, जो चीज वो देखना चाहता था उसको वो उसने क्या किया? बोला। क्या किया? बोला। जो चीज वो देखना चाहता था। तो ये ईश्वर का वचन, ये वचन जो है ये किसके लिए लिखा गया? किसके लिए? मेरे खुद के लिए है कि नहीं है? मेरे लिए लिखा हुआ है। तो इसको जब मेरे लिए लिखा है तो हमको बोलना पड़ेगा इसी के अनुसार। सही है कि नहीं? सही है, सही है। मतलब हमको इसी के अनुसार बोलना है। और जब हम इसके अनुसार बोलते हैं
तो हम ईश्वर के साथ क्या हुए? सहमत हुए, उसके साथ हम एग्रीमेंट में आए। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप उसके साथ एग्री हुए तो अभी कौन काम करेगा? मैं? ईश्वर काम करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए। लेकिन जब उसको डॉक्टर रिपोर्ट दिया है और डॉक्टर उसको बोल दिया है कि तुम्हारे पेट में ये बीमारी है ना, जबकि वो खुद भी नहीं देखा है, लेकिन उसने डॉक्टर का बात में विश्वास किया कि नहीं किया? किया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन भी बोल रहा है कि तुम उसके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हो। तो वो दिखाई देता है क्या? तो किस में विश्वास करना है? अनदेखी, वो भी अनदेखी है, लेकिन वो कौन बोल रहा है? मनुष्य बोल रहा है। और यहाँ कौन बोल रहा है? ईश्वर बोल रहा है। तो हम किसके बात में विश्वास करें? लेकिन हम किसके बात में विश्वास करते हैं? मनुष्य के बात में, डॉक्टर के बात में विश्वास करते हैं, और उसके बात में हम विश्वास नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। कई जगह हम लोग फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? यही कि हमने विश्वास का प्रार्थना नहीं किया। बिना विश्वास के आप ईश्वर से कुछ नहीं पा सकते, कुछ नहीं। ये ईश्वर का दया है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रार्थना का विश्वास नहीं भी है फिर भी, लेकिन वो आपको दया से, उसकी दया है, आपको मिलता है। लेकिन जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है वो बहुतायत का जीवन है, इतना बेकार दयनीय टाइप वाला जीवन नहीं है। हालेलुया। लेकिन दयनीय कौन बनाया? शैतान। कौन बनाया? कौन बनाया? हाँ, हर बात के लिए शैतान में बिल मत फाड़ो कि शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने ऐसा किया। आप क्या किए, ये महत्वपूर्ण। शैतान तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपको विश्वास से अगर आप बढ़ते हैं तो उस शैतान पर भी आप जय पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? विश्वास से बढ़ना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो दो प्रकार का विश्वास देखे, कौन कौन सा? एक कौन सा विश्वास? एक ईश्वर वाला जो अनदेखा होता है, और दूसरा देखने वाला जो मनुष्य का होता है। हालेलुया। तो हमको कौन सा विश्वास करना है? ईश्वर वाला। और ईश्वर वाला विश्वास से करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? विश्वास से अपने आप को भरना पड़ेगा। जितना आप इस शब्द को अंदर लोगे उतना आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। ठीक है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, ये संसार में हम लोग कुछ भी लेन देन करते हैं तो क्या चलता है? क्या चीज़ से लेन देन करते हैं? पैसे से ना लेन देन करते हैं, है कि नहीं? बिना पैसा का इस संसार में चलेगा कुछ? है? चलेगा? कुछ ले खरीद सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं। ठीक वैसे ही स्वर्ग का करेंसी होता है विश्वास। स्वर्ग का करेंसी क्या है? हमको जो कुछ भी मिलता है कहाँ से मिलता है? स्वर्ग से मिलता है। ईश्वर हमको देता है, स्वर्ग से हमको मिलता है। तो वहाँ पे कौन सा करेंसी चलता है? अगर आपका विश्वास है तो आप उससे ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में करेंसी है तो वो आप इस संसार में ले सकते हो। कहाँ ले सकते हो? इस संसार में। लेकिन स्वर्ग से आपको कुछ चाहिए तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? बिना विश्वास के आप स्वर्ग से कुछ नहीं पा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। महत्वपूर्ण है विश्वास, है कि नहीं? तो विश्वास में हम लोग अभी तक काम किए हैं कि नहीं किए? नहीं किए ना?
लेकिन अब करना शुरू करेंगे, शुरू करेंगे, करना है। आपको वचन को लेकर के विश्वास को बढ़ाना है। आप जितना शब्द बोलोगे, जितना आप वचन को बोलोगे, उतना आपके अंदर में विश्वास बढ़ते जाएगा और अविश्वास घटते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो तरीका क्या है विश्वास बढ़ाने का? वचन को सुनना और सुनना। और सुनना क्या है? सुनना क्या है? मसीह का वचन। 10:17 बोलता है वचन सुनने खोलो 10:17 खोलो। रोमियो 10:17 भी बताए थे जो वचन। विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? पढ़िए पढ़िए जल्दी। हाँ, रोमियो 10:17 जल्दी। हाँ, रुकिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने, एक बार बोला, 2 बार बोला। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और सुना क्या जाता है? देखिए, अब कोई बोल सकता है कि हमको विश्वास नहीं मिला है या हम विश्वास को नहीं बढ़ा सकते हैं। कोई बोल सकता है, कोई बोल सकता है? प्रभु ने विश्वास दिया है, सबको एक मात्रा का दिया है, आपको भी, हमको भी, सबको। लेकिन उस विश्वास को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, यस। प्रभु यीशु क्या बोलता है? विश्वास राई के दाने के बराबर, उस राई के दाने का नहीं, क्या बोलता है? राई के पौधे के समान होता है, जो छोटा छोटा होता है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो क्या करता है? वो बहुत बड़ा होता है, छांव देता है और पंछियां आकर के उसमें बसेरा करती हैं। तो विश्वास सबको बराबर मिला है, हमको भी बराबर मिला है। आपको जितना मिला उतना ही विश्वास हमको भी मिला है। किसी को कम बेसी नहीं दिया है, किसी को कम बेसी नहीं दिया है। उसने मेरे को ज्यादा दिया, आपको कम दिया नहीं। वो पक्षपाती ईश्वर नहीं है, वो सबको एक बराबर विश्वास दिया है। जो जितना विश्वास को बढ़ाएगा अपने अंदर, वो उतना ईश्वर से पाएगा। अब कोई बोले कि हम कैसे विश्वास को बढ़ाएं? बोल सकता है ना? तो वह जवाब भी वहीं पे लिखा हुआ है, सुनने और सुनने से। तुम जितना सुनो, तुम जितना उसमें मनन करो, उतना तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम सुनते कब है? एक ही टाइम है कि नहीं? या एक दिन? सही है कि नहीं सही है? और बाकी समय हम भूल जाते हैं, हम याद नहीं करते। लेकिन हम एक बार भी, मान लो सुबह में मिस आया, एक वचन फादर ने सुसमाचार का बताया, आपने उस वचन को ले लिया और आप उसको बार बार बोलते रहे, बार बार उसको बोलते रहे और मनन करते रहे, तो वो वचन जो है वो आपको विश्वास से बढ़ाएगा। हम नहीं जानते कैसे बढ़ाएगा, लेकिन वचन बताता है कि विश्वास सुनने और सुनने से आता है। आप जितना बोलोगे और जितना अपना कान से सुनोगे, उतना आपके अंदर विश्वास। एकदम सिंपल तरीका, जितना सुनो उतना विश्वास, कम सुनो कम विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो विश्वास हमको किधर से करना है? आत्मा से। और आत्मा का विश्वास किधर मिलता है हमको? ये हालेलुया, यहाँ पर है ना। बाइबल का विश्वास ही हमारा विश्वास होना चाहिए। जो वचन बोलता है ना, ऐसा विश्वास होना चाहिए। ये जो बोल रहा है तो हाँ बोल दिया कि आप उसके घाव द्वारा चंगे हो गए, तो चंगे हो गए। आपको शरीर में दर्द कर रहा है,
हम विश्वास किससे करते हैं, शरीर से कि हृदय से? है कहाँ से विश्वास करने से हमको उद्धार मुक्ति मिलता है? हृदय से विश्वास करने से हमको उद्धार और मुक्ति मिलता है। शरीर से विश्वास करने से मिलता है? अगर मिलता तो प्रभु बोलता कि तुम शरीर से विश्वास कर लो, लेकिन प्रभु क्या बोलता है? हृदय से विश्वास करो, तब वो तुमको क्या देता है? उद्धार और मुक्ति देता है। जाइए रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10, जहाँ पे खोले हो ना, 8 में जाइए, वचन 8 में, वचन 8 में। हाँ, किंतु बोलो बोलो, किंतु बोलिए बोलिए, आगे बढ़िए। वचन तुम्हारे क्योंकि, बोले बोले, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, अब बताओ मुक्ति कैसे प्राप्त होता है, उद्धार कैसे मिलता है? कैसे उद्धार मुक्ति मिलता है? पूरा बोलिए, पूरा 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 बोलिए। उद्धार मुक्ति कैसे मिलता है? पूरा बोलिए। हाँ, मुख से स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना है? कि ईसा ही प्रभु है। और हृदय से विश्वास करना। क्या विश्वास करना है? कि पिता ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। तो आपको क्या प्राप्त होगी? उद्धार मुक्ति प्राप्त होगी। किससे उद्धार मुक्ति प्राप्त होगी आपके? उद्धार मुक्ति किससे? पाप से, श्राप से, दुख से, रोगों से, बीमारियों से, तकलीफों से, हर चीज से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन कैसे? मुख से अंगीकार कि ईसा ही प्रभु है, और हृदय से विश्वास कि पिता ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो आप बोलोगे मैं तो ऐसा अंगीकार कर चुकी हूँ, है कि नहीं? बपतिस्मा लिया था तो किए थे कि नहीं किए? किए थे कि नहीं किए? किए थे ना। आप तो बच्चे थे, लेकिन आपके गार्जियन बड़े, वो आपके बदले में स्वीकार किए कि नहीं किए? फिर उसका हर ईस्टर में हम लोग इसका दोहराव करते कि नहीं करते? तब आप स्वयं बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलते हैं। लेकिन फिर भी हम में दुख तकलीफ रहता है, प्रॉब्लम रहता है, बीमारी रहता है, रोग रहता है ना? तब हम क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं? गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन गिड़गिड़ाने के लिए बोला क्या? हाँ हाँ, तो ये अभी वचन के अनुसार बोला। क्या बोला? वचन क्या बोलता है? आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए। कि हम अपने से हुए? नहीं, प्रभु यीशु के घाव के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो आप क्या बोलने जा रहे हो? आपको बोलना है स्वीकार करना। मतलब मैं यीशु के घाव द्वारा भला चंगा
हो गया हूँ, और आप विश्वास कर रहे हैं। तो जब आप विश्वास कर रहे हैं और आपको दर्द भी है तो आप क्या करोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? तो भी आप बोलोगे कि मैं आपके घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। अगर आप शरीर से विश्वास करते तो आप क्या बोलोगे? अभी भी दर्द है। गलत हो गया। हालेलुया। आप बोलोगे, अब आप लोग बोलोगे तो हमको झूठ बोलने सिखा रहा है? बोल सकता है कि नहीं? अब जैसे मान लो कोई बच्चा है ना, आपका बच्चा अगर मान लीजिए शैतानी कर रहा है, या मान लीजिए बड़ा बच्चा है और मान लो कि उसने नशा पान कर दिया और कोई आके बोल दिया कि आपका लड़का तो नशा पान करता है, और आप बोल दिए उसके लिए परमेश्वर का सत्य, लेकिन नहीं, उसका मन तो ख्रिस्त का मन है, वो नशा कर ही नहीं सकता है ना। तो आपने क्या बोला? ईश्वर के सहमत शब्द को बोला, यस। लेकिन संसारिक में क्या दिख रहा है? कि वो नशा किया हुआ। तो क्या मैं आपको झूठ बोलने सिखा रहा हूं? हैं? जब दर्द है और उसके बाद भी आपको बोलने कि तुमको यही बोलना है, तो हम झूठ बोलने सिखा रहे हैं? अरे हाँ या ना तो बोलो कुछ। झूठ तो बोलने नहीं सिखा रहे हैं, क्या बोलने सिखा रहे हैं? हम आपको सत्य बोलने सिखा रहे हैं, झूठ हम बोलने नहीं सिखा रहे। झूठ क्या होता है? झूठ जो इसके विरुद्ध है, इसके विरुद्ध जो है वो झूठ है। हम तो इसके अनुसार बोल रहे हैं। कोई बीमार है ना, और हम उसको बोले कि आपको ये बोलना है, क्या बोलना है? कि मैं यीशु के घाव द्वारा भली चंगी हो गई। तो वो झूठ बोल रही है कि सत्य बोल रही है? लेकिन वो तो बीमार है, हैं? नहीं तो वो झूठ बोल रही है कि सत्य बोल रही है? ये बताओ। तो झूठ नहीं बोल रही है वो, जबकि बीमार है, तो कैसे ऐसे बोल सकती है? विश्वास में संदेह करने से मतलब कि वो झूठा साबित करते हैं। सही बोल रहे हैं आप लोग, मतलब आप लोग सत्य बोल रहे हैं। अगर कोई बीमार है और वो बोलेगा बीमार होने के बावजूद भी उसको क्या बोलते हैं, पैर में दर्द है, ठीक है, नहीं घाव तो दिखता है ना, घाव रहता है, ठीक है, घाव रहेगा और घाव को देख लिया, उसका बोलेगा मैं यीशु के घाव द्वारा भली चंगी हो गई, लेकिन घाव तो दिखाई दे रहा है। अब बताओ वो झूठ बोल रही कि सच बोल रही है? झूठ बोल रही है ना? कौन बोला? कैसे सच बोल रही है? सच कैसे बोल रही है? आप लोग ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते, देखा, क्योंकि आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, है कि नहीं? क्या यीशु ने हम लोग को झूठ बोलने सिखाया कि सत्य बोलने सिखाया? कौन सा था? होशाया सूरवीर बोले कि मैं ताकतवर हूँ। योएल के योएल 3:10, इसमें 4:16 मिलेगा। योएल का ग्रंथ चाहिएगा पुराना विधान में। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक मिनट। हाँ, 4:10 में आइए। 4:10, इसमें 4:10। देखो, सुनिए। जब भी वचन पढ़ा जाता है आप लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुने, वहीं से सवाल उठेगा, ठीक है? और ध्यान से सुनने के बाद आपको जवाब भी देना जब पूछूं तो, ठीक है? आप लोग यहाँ पे ऐसे इंटरेक्ट करोगे, बात करोगे ना, तो उसमें और भी कुछ बातें चीज़ मिलने को, सीखने को मिलता है, ठीक है? नहीं तो मैं एक तरफ से बोलता रहूँगा और आप सुनते रहोगे ना, तो उससे कुछ आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो हमको पता नहीं चलता, ठीक है? हालेलुया। तो जो भी पढ़ रहा है तो उसको एकदम आप लोग गाना सुनते हो ना, सुनते हो कि नहीं सुनते? सुन के गाना याद हो जाता है कि नहीं हो जाता? होता है कि नहीं होता? तो वैसे वचन को भी सुन के याद करो, बहुत अच्छा चीज़ है। हालेलुया, बोलो।
अपने फालों को अपने फालों को तपाकर तलवारें गढ़ो तपा कर तलवारें गढ़ो और हंसियों के भाले और हंसियों के बाल बना डालो। दुर्बल से दुर्बल भी समझे दुर्बल से दुर्बल भी समझे मैं योद्धा हूँ। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हैं? कौन बोल रहा है? दुर्बल व्यक्ति। क्या बोल रहा है दुर्बल व्यक्ति? क्या वो बोल रहा है कि मैं दुर्बल हूं? क्या परमेश्वर उसको बोलने सिखा रहा है कि तुम दुर्बल हो? परमेश्वर उसको क्या बोलने सिखा रहा है? मैं, बोलिए एक बार, मैं योद्धा हूं। अरे बोलो, खा के नहीं आया? मैं, कौन बोल रहा है सर? जो दुर्बल है, मतलब जो कमजोर है, वो भी क्या बोलेगा कि मैं ताकतवर हूं। कोई गरीब है तो वो क्या बोलेगा? मैं अमीर हूं। अगर कोई गरीब है तो वो क्या बोलेगा? मैं अमीर हूं। और कोई बीमार है तो क्या बोलेगा? मैं चंगा हूं। ये कौन बोलने सिखा रहा? मैं बोलने सिखा रहा हूं? कौन सिखा रहा है? वचन सिखा रहा है। यहां पे क्या बोल रहा है? यहां वचन बोलता है कि दुर्बल से दुर्बल भी समझे कि मैं। आप लोग क्या समझते हो? आप लोग क्या समझते हो? ये मैंने बोलने सिखाया नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम ऐसे बोलो। जब तुम बीमार हो तो बोलो कि मैं तो चंगा हूं। जब तुम गरीब हो तो बोलते हो कि मैं तो धनी हूं। जब तुम कमजोर हो तो क्या बोलते हो? मैं ताकतवर हूं। जब तुम दुर्बल हो तो बोलते हो कि मैं योद्धा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो? रोतड़ू हो जाते हैं आप लोग। नहीं मेरा बीमारी, मेरा बच्चा, मेरा है। रोते हो? रोते कि नहीं रोते? चिंता करते हो नहीं करते? कौन बोला तुमको चिंता करने? कौन बोला तुमको रोने के लिए? है? कौन बोला कि तुम नंगे हो? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला कि तुम नंगे हो? कौन बोला कि तुम बीमार हो? कौन बोला कि तुमको डायबिटीज है? कौन बोला कि तुम पढ़ने में कमजोर हो? और कौन बोला तुमको कि तेरा शादी नहीं होगा? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला कि तुमको कैंसर है? कौन बोला तुमको ब्लड प्रेशर है? ईश्वर बोला क्या? तो कौन बोला? तो किसका बात सुन रहे हो? आए? किसका सुनना चाहिए हमको? अब तुमको कोई बोलेगा तुमको बीपी है तो तुम क्या बोलोगे? मैं चंगा हूं। हालेलुया। मैं बोलने सिखा रहा हूं। आप तक कभी नहीं बोले हो ना? बोलो, ऐसा बोलो और आपके अंदर में विश्वास बढ़ता है। कभी किए हो ऐसा? नहीं किया ना? लेकिन प्रभु ने ऐसा कभी बोला कि तुम नंगे हो बोल के? तुम बीमार हो बोल के बोला? तुम कमजोर हो बोल के बोला? तुम दुर्बल हो बोल के बोला? तुम पढ़ने में कमजोर हो बोला? है? तुम्हारा शादी नहीं होगा बोला? तुम्हारा नौकरी नहीं होगा बोला? नहीं, उसने नहीं बोला। आप खुद बोल रहे हो। और आप जो बोलोगे वही होगा। आप जो बोलोगे और सोचोगे वही होगा। आपको बोलना और सोचना यहां से है, यहां से। आपको जो भी सोचना है इससे सोचो, जो भी बोलना है इससे बोलो। हालेलुया। आज के बाद कोई बोलेगा तो क्या बोलोगे? हम चंगे हैं। कोई बोलेगा तुम कमजोर हो तो क्या बोलोगे? है ना? यही ना बोलोगे? ये बोलने सीखो। ये मैं नहीं बता रहा, ये प्रभु का वचन बोलने सिखा रहा। मैं भी वैसा ही था, मैं भी वैसे ही करता था। मेरा जीवन भी वैसे ही मज़ेदार वाला था। उसमें भी मज़ा है कि नहीं? मज़ा है, मज़ा वाला। मज़ा, पाप मज़ा देता है, नो डाउट।
पाप मजा देता है, लेकिन उसके बाद कोई आदमी बोलता है कि मैं मज़े के लिए दारू पी रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पीऊँगा, ज़्यादा नहीं पीऊँगा। और थोड़ा थोड़ा शुरू करता है, थोड़ा बढ़ने लगता है, और जब वो बढ़ने लगता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब वो जो अंदर जा रहा है, अब वो क्या करेगा? इससे पहले तो बोलता ना मैं मज़े के लिए पी रहा हूँ, है कि नहीं? लेकिन अभी वो जो अंदर गया है वो उसका बर्बादी करना शुरू किया। क्या बर्बाद किया? किडनी, है ना? उसका किडनी लीवर खराब होने लगा। अब वो हॉस्पिटल आने लगा। अब क्या बोलेगा वो? आज के बाद नहीं पीऊँगा, हम मेरा किडनी और मेरा लीवर वापस करो। और शैतान क्या बोलेगा? देगा। हालेलुया। वो देगा नहीं और आपसे लेगा। बोलेगा और कुछ बचा है किडनी लीवर के अलावे? तो हाँ पैसा, हाँ तो वो भी दो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम जो कर रहे हैं, है ना, वो मजा देता है। हम भी वैसे मजा वाला जीवन तो जी रहे थे। कैसा वाला जीवन जी रहे थे? मजा वाला। हम भी तो बैंक में काम करते हैं, ठीक है, सैलरी ठीक है। हालेलुया, है कि नहीं? और हर संडे एकदम गिरजा जाते थे समय से, और उधर से लौटने के बाद चिकन मटन लेके आते थे, और उसके साथ वो भी आता था। और उसके बाद टीवी चालू करते थे। पिक्चर मैं बहुत देखता था उस समय में, अब नहीं देखता हूँ। हालेलुया, पिक्चर देखता था सुबह, यानी कि चर्च से लौटने के बाद 10-11 बजे के बाद एकदम एक तरफा कार्यक्रम, मस्त टीवी देखो, नोचो और लो, है ना? हमेशा का ये आदत, और ये आदत मेरा एकदम बना हुआ था, ठीक है। मजे का जीवन था कि नहीं है? था कि नहीं था? इंजॉयमेंट था कि नहीं था? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इससे हम लोगों के पारिवारिक लाइफ में, जीवन में क्या हो रहा था? अशांति शुरू हो रहा था। क्या हो रहा था? कोई अच्छा चीज़ था क्या? नहीं। तो आपस में क्या होने लग गया? फिर मेरा दोस्ती यारी भी था, वो तो संडे का खाली बताया, बाकी 6 दिन का तो बताया ही नहीं। हालेलुया। और बाकी 6 दिन में वैसे ही था, दोस्ती यारी में। हाँ कहाँ हो? हाँ आ रहे। कहाँ? हाँ वहाँ। हाँ ठीक ठीक। काले क्या ना? हाँ अच्छा, चखना में कहाँ? हाँ। ये सब पूरा व्यवस्था के साथ डेली, है ना? उसके बाद टेढ़ा मेढ़ा हो क्या? अब आपको क्या लगता है कि वाइफ खुश होगी? है? शाबाशी देगी? है? क्या लगता है? तो होता था ना। फिर बाकी का आगे कहानी तो आप लोग नहीं होता तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जिसके यहाँ होता होगा तो होता ही होता होगा, है कि नहीं? तो वो क्या होता था? आपस में लड़ाई झगड़ा, अशांति, है ना? और ऐसा भी स्थिति हो रहा था कि शायद अलग भी होने का बात हो जाता। लेकिन सही समय में, सही वक्त में हम लोगों को ईश्वर का शब्द मिला, और हमने उस शब्द को जाना। प्रार्थना तो वो करती थी, जितना वो करते थे हमको नहीं लगता कि यहाँ पे कोई किया भी हो। हमको छुड़ाने के लिए नशा से, दोस्ती यारी से, सुबह 2:30 बजे से 2-2:30 बजे से उठ के प्रार्थना करती थी, रोजरी पकड़ के। हालेलुया, है ना? लेकिन उसके प्रार्थना में विश्वास नहीं था। कंट्रोल था, नो डाउट। मैं बोलता हूँ प्रार्थना बेकार नहीं जाता है, मैं नहीं बोलता। प्रार्थना का सुनवाई होता है, लेकिन रिजल्ट 100% नहीं था। वो डेली 2:30 बजे से प्रार्थना करती थी रोजरी में, पूरा वचन को बोलती थी, लेकिन विश्वास नहीं कर रही। विश्वास कैसा करना था?
विश्वास अनदेखी, जो चीज़ उसको दिखाई दे रहा उसमें नहीं, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो। लेकिन जब इसको टीचिंग मिला और टीचिंग को इसने जब समझा, तब उसने सही विश्वास करना शुरू किया। और अभी जब हम पी के आते थे तो ये हमसे नफरत नहीं करती थी, लड़ती नहीं थी, बल्कि वो प्रेम से विश्वास का शब्द बोलते थे, हमको सुना के नहीं, वो अपने विश्वास से वो शब्द को बोलती थी। जो दिखाई दे रहा उसको नहीं बोलती थे। दिखाई कैसे दे रहा, ये टेढ़ा मेढ़ा हो के आ रहा है, तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो के आ रहा, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं इधर है? क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, मतवार बोलते हो ना, यही ना बोलते हो है, नशेड़ी बोलते हो है ना, ऐसे कुछ बोलते हो ना। वो देखो मतवार फिर आ रहा। तो आप क्या, आपने क्या बोला उसके लिए? क्या बोला? अच्छा बोला कि बुरा बोला है? बुरा बोले कि अच्छा बोले? और आपको क्या लगता है कि आप सही बोले हैं? आप उस चीज के लिए नहीं बुलाए गए हो, आपको बुरा बोलना ही नहीं है। आपको बोलेगा अरे बुरा नहीं बोले तो इसका मतलब बढ़ावा दे रहा है क्या? नहीं, आपको बढ़ावा भी नहीं देना है, बल्कि आपको उसके लिए ईश्वर का शब्द बोलना है। तो ये क्या करने लग गई? ईश्वर का शब्द बोलने लगे। हम आते थे तो टेढ़ा मेढ़ा क्या रहते, क्या बोलते थे? प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति में है, प्रभु यीशु ने मेरा पति का अभिषेक किया है, उसको अपना प्रेम से भर दिया है और जगह जगह जा करके सुसमाचार का प्रचार कर रहा है और नशे की दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद यीशु। अब कौन लड़ेगा इसके लिए? कौन लड़ेगा? अरे इसके तरफ से मेरे विरुद्ध में कौन लड़ेगा? दुष्ट आत्मा से। एकदम सही। वो जो वर्ड बोली तो वो शब्द ईश्वर का शब्द है, वो शब्द आत्मिक है, ये लिखा शब्द आत्मिक है। ठीक है, ये दिखाई नहीं देता, ये काला काला दिख रहा, हम आंख से दिख रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने इसको होते देखा है क्या? नहीं, ये शब्द आत्मिक है जो दिखाई नहीं देता है, और जो नहीं दिखाई देता है उसी से आपको लड़ना है। तो ये जो नशे का दुष्ट आत्मा है वो मुझ में है, वो दिखाई दे रहा है उसको नहीं, तो उसको नहीं दिखने वाला को आप किससे लड़ सकते हो? नहीं दिखने वाला शस्त्र से। तो नहीं दिखने वाला शस्त्र क्या है? परमेश्वर का वचन। तो वो क्या बोलने लगे कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति में है, प्रभु यीशु ने मेरे पति का अभिषेक किया है, उसको अपने प्रेम से भर दिया है, नशे की दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है और जगह जगह जा करके सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। तो वो क्या बोल रही थी? जो देखना चाहती थी वही बोली। और आज देखो यहाँ खड़ा, मेरा कोई नाता रिश्ता संबंध नहीं है प्रीचिंग से, दूर दूर तक मेरा इसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। लेकिन जब मैंने इस चीज को देखो, मैं तो पी खा रहा था, मैं नशे में था, लेकिन वो वचन में थी, वो उसको प्रैक्टिस करने लग गई, अभ्यास करने लग गई कि मैं इसको ऐसा बोलूंगी, ये ईश्वर का शब्द जो क्या है, दोधारी तलवार से भी तेज है, इसको आप इस्तेमाल तो करो। आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसको जा करके अल्टर में रख देते हो, और जब फादर आएगा तब झाड़ करके निकलाओगे, रुको अभी प्रार्थना होगा, ऐसा करते हो। इसको रखो अपना हृदय में छाप करके, है ना, और इसी के अनुसार बोलो। आप लोग विश्वासी हो, ख्रिस्तीय मसीही हो, है ना, और ख्रिस्तीय विश्वासी विश्वास करता है, आप विश्वासी नहीं। आप विश्वासी मत बनो, ऐसे बोला ना, आप विश्वासी ना बनो बल्कि विश्वासी बनो। तो विश्वासी वही है जो इसका शब्द को अपने हृदय में रखता है, मुंह से बोलता है और हृदय से विश्वास का। जितना आप बोलोगे उतना आपके अंदर में विश्वास बढ़ता है। यहाँ कोई फौज में है? कोई फौज में था? कोई रिटायर? कोई नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, हालेलुया। लेकिन आप लोगों ने कोई फौजी लोग को देखिए हो लेफ्ट राइट करते हुए हैं? देखिए कि नहीं देखिए? देखिए हो ना, वो लोग कुछ स्लोगन बोलते हैं कि नहीं बोलते? कुछ स्लोगन बोलते हैं कि नहीं बोलते?
मैंने लास्ट पिक्चर है देशभक्ति वाला पिक्चर है उरी, तो वो पिक्चर में अपने बोला हाउस द जोश, याद है? बोलता था कि नहीं बोलता था? बोलता था ना। और वो लोग उस स्लोगन को बोलते हैं और लेफ्ट राइट सावधान विश्राम करते ही नहीं करते। तो वो लोग क्यों बोलते हैं ऐसा? खामोशी से भी तो कर सकते हैं। जय जय बोलते बोलते लेफ्ट राइट करते कि नहीं करते? क्यों करते हैं ऐसा? विश्वास आता है, कॉन्फिडेंट आता है, और वही विश्वास उसको बल देता है। ये सही बोल रहे हैं, एनर्जी आने, ताकत लाने की। वो लोग जितना बोलेगा, जितना उसको जोर से लोग बोलेगा, सुने हो ना, बोल बोल करके लोग आगे बढ़ता है, देखिए ना, हालेलुया। तो वैसे ही आपको ईश्वर का शब्द को ले करके आपको बार बार बोलते रहोगे, वो आपको अंदर से बल देता है, ताकत देता है, और आपको विश्वास में आगे बढ़ाता है। आपको विश्वास जितना बढ़ेगा ना, उतना आप ईश्वर से पाने के लिए योग्य होते हैं। जितना विश्वास